सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश यप जश विधि हाथ। भगवान रामचंद्र का वनगमन हो गया था। भरत जी उनके भाई बहुत दुखी थे। वशिष्ठ मुनि ने उनको समझाया कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। और निश्चित रूप से हमको इससे सीख और ज्ञान अर्जित करना चाहिए। आज 31 मार्च 2022 गुरुवार का दिन और रात को 10:30 बजे हैं। हम सभी व्यूअर्स को सप्रेम और सादर नमस्ते करते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर को सशक्त नमन करते हैं कि यह क्षण, यह पल, यह समय हमें प्राप्त हुआ है कि हम आज 31 मार्च 2022 गुरुवार के दिन रात को 10:30 बजे जो हमारे अंदर विचार आए हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकें। ईश्वर की महिमा अपरंपार है और जीवन का सारथी इस ब्रह्मांड में यदि कोई है तो केवल एक है। कौन है? ईश्वर है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। निश्चित रूप से लाइफ इज एन इको। जो हम बोएंगे वही तो काटेंगे। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए। आज शाम से ही पता नहीं क्यों, नहीं पता तो रहता ही है लेकिन फिर भी चलिए, हमको एक पौराणिक कथा याद आ रही है। और वो पौराणिक कथा ये है कि भस्मासुर ने बहुत तपस्या की और भोलेनाथ की, शंकर भगवान की, और उस तपस्या से उनको वरदान मिला कि जिसके भी सर पे भस्मासुर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। भोलेनाथ तो दयालु थे, सर्वत्र उनकी कृपा व्याप्त रहती है। लेकिन जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। साइया कौन है? परमपिता परमेश्वर है। भस्मासुर ने सबसे पहले इस वरदान का प्रयोग शंकर भगवान पे ही किया और वो दौड़ दौड़ करके शंकर भगवान को भस्म करना चाहता था। शंकर भगवान भागते 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 विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का रूप धारण करते ही वह मोहिनी भस्मासुर के सामने आ गई और भस्मासुर को उस मोहिनी से आसक्ति हुई और उसने उस मोहिनी से विवाह करने का प्रपोजल रखा। मोहिनी ने कहा कि ठीक है, हम जैसे जैसे करते जाएं वैसे वैसे तुम करते जाओ। और वो इतना आसक्त हो चुका था उस मोहिनी पे कि वो वहाँ से हिला नहीं और मोहिनी नाच करती रही और उसने, मोहिनी ने
अपने सर पर यूं हाथ रख लिया। वो इतना अंधा हो चुका था वासना में, आसक्ति में, भौतिकता में, कि उसने भी अपने सिर पर यूं हाथ रख लिया और भगवान भोले के द्वारा दिए गए उस वरदान को भूल गया कि जिसके भी सिर पर तुम हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। नतीजा क्या हुआ कि वो भस्म हो गया। जिस वरदान के सहारे वो सबको बर्बाद करना चाहता था और अपने आप को इस धरती पर एग्जिस्ट करना चाहता था और अपनी सत्ता कायम करना चाहता था, वही उसका नाशक बन गया। भस्मासुर का अंत हो गया। खेल खत्म, पैसा हजम। कहने का मतलब केवल एक है, तपस्या किया, अच्छा किया, वरदान मांगा, भोलेनाथ की कृपा उन्होंने दे दिया, क्योंकि वो भोलेनाथ तो है ही, दयालु तो है ही, लेकिन उसने दुरुपयोग किया। जिसने दिया उसी को तुमने भस्म करने के लिए पहले शुरुआत कर दी। आज के जीवन में ये कलयुग है। जो देता है उसी को लोग बुरा कहते हैं, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि जो लेने वाला है वो घोर तामसी प्रवृत्ति का और स्वार्थी तथा भौतिकवादी होता है। इसलिए भस्मासुर की सीख, भस्मासुर ने जो भी किया और शंकर भगवान ने, भोलेनाथ ने जो वरदान दिया और विष्णु भगवान ने जो मोहिनी रूप धारण किया, उससे आज हमको केवल एक ही शिक्षा मिलती है, और वह शिक्षा ये है कि कुपात्र को ज्ञान और कुपात्र को दान नहीं करना चाहिए। हमेशा सुपात्र को ही ज्ञान देना चाहिए और सुपात्र को ही दान देना चाहिए। बस आज इतना ही विचार हमारे अंदर आया और हमारे अनुभव में है कि अच्छे कर्म तो करना चाहिए, लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कभी भी हमको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कुपात्र उसको मिसयूज कर सके। हमको अपने जीवन में ये ज्ञान और ये प्रकाश अपने अंदर प्रज्वलित करना है, ये दीपक जलाना है और हमेशा सावधान रहना है कि हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपके सत्कर्म या निष्काम कर्म हैं उसका मिसयूज हो रहा हो। अगर इसकी जरा भी संभावना है तो समझ लीजिए कि हमारे ऑब्जर्वेशन में कमी है। हमें सदैव सतर्क रहना है, सावधान रहना है। हर स्टेशन पर पटरियों लाइन के पास लिखा रहता है, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। ऐसे जीवन में भी है। सड़क पर हम चल रहे हैं, जरा भी इधर उधर हुए तो एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरीके से रिलेशन में भी है। कोई भी रिलेशन क्यों हो, हम जहाँ तक समझते हैं कि रिलेशंस के अंदर प्योरिटी,
100% नहीं होती है। स्वार्थ पारायणता और चतुराई, विश्वासघात रहता है। जीवन का केवल एक ही दोस्त है और वो है परमपिता परमेश्वर। ये नाते, रिश्ते, संबंध, ये सब एक छल है, दिखावा है। इसमें कोई सत्यता नहीं है। कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ करेंगे, कोई दम नहीं है इसमें। इसलिए हमारी आत्मा, हमारा परमेश्वर, हमारा गुरु, हमारा आत्मविश्वास सदैव सच के साथ होना चाहिए। ज्ञान और दान केवल सुपात्र को देना चाहिए। आज की हमारी पूरी बात का सार केवल एक है कि ज्ञान मतलब सीख, अपने अनुभव का लाभ केवल सुपात्र को देना चाहिए और दान भी सुपात्र को करना चाहिए। भस्मासुर और शिव भगवान की पौराणिक कथा इस बात को प्रमाणित करती है। भोलेनाथ का बुरा नहीं हुआ, क्योंकि वो हृदय से दयालु थे। तपस्या से प्रभावित होकर के भोलेनाथ शंकर भगवान ने भस्मासुर को वरदान तो दे दिया, लेकिन वह वरदान कुपात्र को दिया उन्होंने, सुपात्र को नहीं दिया। गलती तो हो गई भोलेनाथ से। एक सीख है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए कि कुपात्र को कोई वरदान नहीं देना चाहिए, चाहे उसकी कितनी भी सेवा क्यों न अर्पित हो, चाहे उसकी कितनी भी तपस्या क्यों न अर्पित हो हमारे प्रति, क्योंकि वो कुपात्र है। उसकी बोली, उसकी भाषा, उसकी एक्टिविटी सब कुछ नकारात्मक है, सब कुछ सेल्फिश है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उसे सर्वस्व दे दें, सत्ता भी दे दें, दान भी दे दें, पैसा भी दे दें, कौड़ी भी दे दें, अपनी सारी क्रेडिट और अपनी सारी साख, धन संपत्ति, पैसा को क्यों दे दें? वो तो कुपात्र है, वो तो बर्बाद कर देगा। भस्मासुर ने तो शंकर भगवान को ही नस्तनाबूद करने की कोशिश कर दी। अगर पालनहार विष्णु भगवान रास्ते में न होते तो क्या होता? विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप रख करके एक रास्ता निकाला, और जब तक वो पीछा करता रहा तब तक शंकर भगवान परेशान थे और एक गुफा में छिप गए थे और परेशान थे। विष्णु पालनहार हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे शुभचिंतकों, हमारे सभी प्रियजनों, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जीवन ये कहता है, जीवन का अनुभव ये कहता है, कोई भी इंसान क्यों न हो, सदैव ध्यान रखिए, हम किसी रिलेशन को परिभाषित नहीं करेंगे। आप स्वयं समझिए और समझने की कोशिश करिए कि जीवन में जिस आदमी ने भी छल किया, जिस आदमी ने भी विश्वासघात किया, जिस आदमी ने भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, और जो रिलेशन को मिसयूज करता है, वो कभी शांति की नींद कहाँ सो पाता है। भस्मासुर
ने ऐसा स्टेप क्यों उठाया? उसने सोचा कि जिसने हमको ये शक्ति दी हम उसी को नष्ट नाबूद कर दें। लेकिन जाको रखे साई हम मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। ईश्वर उस सभी जीवों की, नेक इंसानों की रक्षा करता है जो पवित्र हृदय का होता है, पवित्र सोच का होता है, पवित्र एक्टिविटीज़ का होता है। इसलिए ज्ञान देते समय और दान देते समय हमें सदैव जागरूक रहना है और ये समझना है कि कहीं कुपात्र के हाथ में न चला जाए, कुपात्र कहीं उसको मिसयूज न करे। बस आज ये विचार आया और हमने अपने विचारों को खुली किताब की तरह सभी के सामने व्यक्त किया। हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सोच है, वो सब हवा में, वाइब्रेशंस में जाती हैं। हमारा तो यह अनुभव कहता है कि जो कुछ हमारी कल्पना जगत में आता है, जो कुछ भी हमारी सोच में आता है, वो एग्जिस्ट करती हैं और वो रूप ले लेती हैं। इसलिए अपने को तो सावधान रहना चाहिए ना। अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो परमानंद है। वो एक्टिविटी, वो सोच, वो रिलेशन, वो बात जिससे हमारे अंतःकरण में अशांति आए, जिससे हम डिस्टर्ब हो जाएं, उसे हमें नहीं स्वीकार करना है। उसे हमें नहीं स्वीकार करना है, उसको इग्नोर करना है, उससे दूर रहना है। हमें कमल से तो प्यार है, लेकिन कीचड़ से क्यों हम प्यार करेंगे? अगर कमल निकालने में कहीं से भी हमारे हाथ में कीचड़ लग जाता है तो हम कीचड़ को तुरंत साफ करते हैं। जीवन को समझना और जीवन को हैंडल करना, संबंधों को समझना और संबंधों को हैंडल करना बड़ा दुष्कर कार्य है और ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। हमें अपने आप को समझना है और ईश्वर को ग्रहण करना है। जीवन का हर पल, जीवन की एक एक सांस हमको सीख देती है, ज्ञान देती है, जीवन जीने का सलीका देती है। हमको तदनुसार समझना है कि किस बात से, किस घटना से हमें अपने जीवन का रास्ता किस प्रकार चुनना है। हमारे जीवन का ये अनुभव है ईश्वर से बड़ा हितैषी तो कोई हो ही नहीं सकता। ईश्वर से बड़ा जीवन का साथी कोई हो ही नहीं सकता। जो ये मानवीय संबंध हैं, ये 100% पवित्रता के भाव से नहीं हैं। इनमें कलियुगी, तामसी और स्वार्थी प्रवृत्ति का बोलबाला है। हमें जीवन में शांति तभी मिलेगी जब हम स्वार्थी प्रवृत्तियों से, स्वार्थी सोच से अपने आप को दूर रखेंगे। पता नहीं कौन कैसे अपने जीवन का रास्ता चुनता है, लेकिन हम ऐसा ही समझते हैं कि जीवन सार्थक तभी है जब हम जीवन को
अपने अंतःकरण में देखें, समझें और प्रभु से लव लगाएं। कोई किसी का साथ नहीं देता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है, सब नाते हैं, नातों का क्या। यही सच है। रामायण में एक चौपाई भी है, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। इसलिए हमें जीवन की एक एक सांस बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही जागरूक होकर के लेनी है। जीवन के एक एक स्टेप को, एक एक कार्यकलापों को, एक एक क्रियाओं को बहुत ही जागरूक होकर के समझ के साथ आगे बढ़ाना है। वरना अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुन गई खेत। जब चिड़िया चुन गई तो क्या समझना है, क्या नहीं समझना है। जीवन की अंतिम सांस तक सावधानी बरतनी जरूरी है। कुछ भी लेने और देने से पहले हमें समझना होगा कि कुपात्रता बीच में ना आए, विषैले तत्व बीच में ना आए, नकारात्मक तत्व बीच में ना आए। सदैव पवित्रता, आध्यात्मिकता, ईश्वर निष्ठ व्यक्ति, संत भाव अगर हैं तो ठीक है, और नहीं तो अकेला चल ईश्वर के साथ। क्या जरूरत है भीड़ में जाने की, क्या जरूरत है किसी से बातचीत करने की, क्या जरूरत है किसी से नियरनेस बढ़ाने की। कोई जरूरत नहीं है। यू हैव कम ऑल अलोन इन द वर्ल्ड, यू हैव टू गो ऑल अलोन फ्रॉम द वर्ल्ड। ये संपत्ति, ये धरा पर जितनी भी चीज़ें हमारी हैं सब यहीं रह जाएंगी। कहाँ कुछ जाने वाला है हमारे साथ। फिर भी नेम, फेम, प्रॉपर्टी, पैसा कौड़ी के लिए हम मधुर संबंधों से दुराव और छिपाव करते हैं, टकराहट करते हैं। क्यों, किस लिए? जो आज है कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। फिर क्यों? ये तो जानना पड़ेगा ना, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप का अध्ययन करना पड़ेगा, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। बस इतना ही कि ज्ञान और दान मीन्स कुछ भी किसी को यदि देना है, न दीजिए। ऐसे समझ लीजिए कि ये सुपात्र के पास जा रहा है कि कुपात्र के पास जा रहा है। चाहे आपके रुपए पैसे हों, चाहे आपके मकान हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे जो कुछ भी हो, सुपात्र के पास जाना चाहिए भैया। हालांकि मरने के बाद कोई देखने नहीं आता है, लेकिन जीते जी हमें तो सुपात्र को देना है ना। स्वार्थी तत्वों से दूर रहना है। जो व्यक्ति माता, पिता, गुरु और ईश्वर तथा अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, तथा छोटों के प्रति स्नेह और प्रेम नहीं रखते हैं, तथा परहित की बात नहीं सोचते हैं, वे व्यक्ति ग्राह्य योग्य जीवन में नहीं हैं और नहीं करना चाहिए। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। हमारा तो जीवन का मूल एक कह लीजिए मंत्र है या स्वभाव है
कि अपना तो कुछ भी नहीं है, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी कायनात प्रकृति ने हमारे लिए तो बनाई है। हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हों, उसको डेली धन्यवाद दें। सुबह प्रातः जब भी उठें तो उसको धन्यवाद दें, हाथ जोड़ें। रात को सोते समय धन्यवाद दें। इस 24 घंटे में कौन सा पल हमारा अंतिम हो जाए हमें नहीं मालूम है। इसलिए हर पल को जो ईश्वर ने हमको दिया है उसके लिए हमें धन्यवाद तो देना चाहिए, शत नमन तो करना चाहिए। बात देह की नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत मुश्किल से ये मानव तन मिला है, तो क्यों न जागरूकता के साथ, पवित्र भाव के साथ, ईश्वर के सानिध्य में, सदगुरु के सानिध्य में ये जीवन बिताया जाए। सदगुरु कौन है? सदगुरु वो है जिसके सानिध्य में हमें जीवन जीने का मार्ग मिलता है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो वृक्ष, नदी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अपना खुद का भाव ही क्यों न हो। सदगुरु वही है जहाँ से हमें आत्मज्ञान मिलता है, आत्मदृष्टि, अपने आप को पहचानने की शक्ति मिलती है। हमें सदैव उस सदगुरु का संग रखना है। ईश्वर तो निराकार है, लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से हमको ज्ञान देता है। अब देखिए पृथ्वी कितना वजन लेती है। धैर्य का उदाहरण पृथ्वी है, ऊर्जा का उदाहरण सूर्य है। बूंद आघात सहें गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। पहाड़ पर जो पहाड़ है वो सदियों से, सैकड़ों हजारों वर्षों से चला आ रहा है। कितनी बरसात हुई, सब कुछ हुआ, उससे हमको सीखना चाहिए कि धैर्य रखें। इस जमीन पर कितने पेड़ उगते हैं, कितने मकान बनते हैं, क्या क्या नहीं होता है इस जमीन पर, फिर भी जमीन कुछ नहीं बोलती है, सब कुछ टॉलरेट करती है और हमको ऊर्जा देती है। पेड़ आम का हो, अमरूद का हो, अंगूर का हो, सेब का हो, सब कुछ तो हमको मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी शिकवा शिकायत गिला क्यों उस परमात्मा से? क्यों ना हम उस परमात्मा से जुड़ें जो हमको परमानंद की स्थिति में सदैव रखता है? क्यों हम इस कलियुगी संबंधों में अपने आप को जोड़ें जो मिथ्या हैं, जो आज हैं कल नहीं हैं, हर पल पल ये बदलते रहते हैं गिरगिट की तरह। और उसमें हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इसमें कुछ सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हमें अपनी आत्मा को, अपने अंतःकरण को और ईश्वर को एक लाइन में लाना है, बस बात खत्म। यही हमारी सोच होनी चाहिए। और यदि हम अनावश्यक अपने आप को इन भौतिक संबंधों में, भौतिकताओं में, भौतिक तत्वों में उलझाते हैं तो दोष तो हमारा है, उसमें किसी का दोष नहीं है। किसी को दोष देना तो गलत हो जाएगा। ईश्वर ने हमको विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, सोच दिया है, समझ दिया है ना, अपनी सानिध्यता दी है। हमको
गुरु दिए हैं, सदगुरु दिए हैं, हमको सिखाने के पता नहीं कितने रास्ते दिए हैं, लेकिन यदि हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसके अनुसार चलते नहीं हैं, तो उसमें किसी का दोष नहीं है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से बोए। हमें तो सदैव इस बात को याद रखना है कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि यह मानव तन हमको मिला है, और यह मानव तन अगर ईश्वर को समर्पित रहे, ईश्वर से जुड़ा रहे, लिंक्ड रहे, तो कोई कष्ट हमको नहीं हो सकता है। जीवन का परमानंद मानसिक शांति में है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस समझ में, इस आत्मबोध में है। बस आज 31 मार्च 2022 गुरुवार के दिन रात्रि को लगभग 11 बजे हैं, और हम यहीं पर फिलहाल अपने वचनों को, अपने विचारों को विश्राम देते हैं। यहीं पर कामा फुल स्टॉप जो भी समझिए वो देते हैं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी जीवों में प्रकाश प्रज्वलित करो, सभी जीवों में ज्ञान, समझ, और स्पेशली जो मानव हैं, जिनका तन दुर्लभ से मिला है, उनके अंदर सूझबूझ, ज्ञान और पवित्र भाव का प्रकाश हो। स्वार्थ, लोलुपता, नेम, फेम, स्टेटस, प्रॉपर्टी, इन सब के प्रति आसक्ति न रहे तो बेहतर जीवन होगा। ईश्वर सबका भला करता आया है, करता है, करता रहेगा। यह आत्मज्ञान और यह आत्मबोध हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारे अंदर कमी है। कोई शिकवा शिकायत कभी भी नहीं होनी चाहिए। जो प्रारब्ध है, जो संकल्प है, उसके अनुसार जीवन चल रहा है। बेहतर जीवन के लिए बेहतर सोच और बेहतर कर्म की आवश्यकता है, उसे हमें करना है। बस यहीं पर हम विराम देते हैं, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर सबका भला करता है, सबका भला करता है, सबका भला करता है। बस सबको पुनः सप्रेम नमस्कार।